जापान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जानेंगे जापान जितना दुखी है उतना ही चीन खुश भी है। तो वहीं CIA ने भारत को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑकूस में शामिल ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस साझेदारी में किसी नए देश को जोड़ना मुश्किल है। उनका ये बयान तब आया है जब न्यूजीलैंड और जापान ने ऑकूस में शामिल होने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। ऑकूस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। ऑस्ट्रेलिया के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि ऑकूस रक्षा परियोजना में भागीदारों को जोड़ना जटिल होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि यूएस कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन को शामिल करते हुए समझौते को विस्तार करने के लिए तैयार है। ऑकूस में मचे इस बवाल को चीन के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। ऑकूस का गठन 2021 में चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस साझेदारी के पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां प्रदान करने के लिए 3 भागीदारों के बीच सहयोग शामिल है, लेकिन उन्होंने अन्य देशों के अन्य उच्च तकनीक वाले हथियार विकसित करने के लिए दूसरे चरण में शामिल होने की संभावना को बढ़ा दिया है। अमेरिका का मानना है कि ऑकूस में मित्र देशों के शामिल होने से इंडो पैसिफिक में उसके हितों को और ज्यादा साधा जा सकता है। वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के दूतावास में मिशन के उप प्रमुख पॉल माइलर ने कहा है कि ये एक लगभग अकल्पनीय उपलब्धि थी कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों में सुधार के 40 सालों के प्रयास के बाद भागीदार आसान सहयोग और सह विकास के लिए माहौल बनाने के कगार पर थे। वॉशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उस प्रक्रिया में अतिरिक्त भागीदारों को जोड़ना जटिल है। माइलर ने कहा कि 3 ऑकूस भागीदारों ने जापान से इस बारे में बात करने की प्रतिबद्धता जताई कि सहयोग के मामले में क्या संभव हो सकता है और जापान ने समय पर रक्षा क्षमताओं को तैनात करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि वहाँ एक मौलिक संरेखन है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है मुझे वास्तव में स्पष्ट होने की जरूरत है। इसके लिए मेरा संक्षिप्त विवरण जापान को ऑकूस में आमंत्रित करने के रूप में नहीं है। ऑकूस जापान से संपर्क कर रहा है ताकि हम वहां कुछ सहयोग कर सके। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऑकूस के विस्तार के लिए खुला मानेगी, लेकिन ऑकूस भागीदार निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं, वहां सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑकूस को अभी भी प्रौद्योगिकी साझा करने पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों से बाधाओं को दूर करना है और कैनबरा और लंदन को चिंता है कि अगर नए सदस्यों को बहुत जल्दी जोड़ा जाता है तो ये फंस सकता है। जापान को शामिल करने को लेकर कुछ हिचकिचाहट रही है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसकी साइबर और सूचना सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया है। अप्रैल के अंत में अमेरिकी विदेश विभाग ने ऑकूस भागीदारों के बीच सैन्य गियर और संवेदनशील टेक्नोलॉजी को स्थानांतरित करने के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को कम करने की योजना का अनावरण किया है। इसने 19 अप्रैल को कहा है कि ये अगले 120 दिन में ऑकूस के लिए व्यापार छूट के रूप में काम करेगा। जापान के लिए ये एक बड़ा झटका है। जापान यहाँ पर चाहता था कि इस गठबंधन में शामिल हो जाए और शामिल होने के बाद उसे भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी मिले है। अब ये बड़े देश क्या सोचते हैं, ये आने वाले समय में खुद इनके लिए समस्या बन सकता है। ऐसे अगर धीरे धीरे सहयोगियों को दूर करते रहे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड अज्ञात हमलावरों की ओर से ढेर किए जाते रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आती रही जब भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रह गए। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी की ओर से ये ऑपरेशन किए गए हैं। जनवरी में पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने नकार दिया था। इसे लेकर अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पूर्व टारगेटिंग अधिकारी सारा एडम्स ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने इन हत्याओं को लेकर कहा है कि भारत के कहने पर तालिबान ऐसा कर रहा है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। शॉन रायन शो में बातचीत करते हुए उन्होंने अमेरिका, चीन कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या के पीछे भारत है। उन्होंने कहा कि
कि मैं अमेरिका का पैसा खोज रही थी तब पता चला कि भारत मुल्ला दाऊद नाम के एक आदमी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी को दिए जाते हैं ताकि पाकिस्तान को परेशान किया जा सके। ये सब चलता रहता है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन तभी हमने कुछ ऐसा सुना जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि भारत ने मुल्ला याकूब को $10 मिलियन करीब 83 करोड़ रुपए दिए हैं। हम ये सोच रहे थे कि आखिर वो इसका क्या करेंगे। $10 मिलियन गेको बेस को फंड करने के लिए भेजा गया। जिस मुल्ला याकूब की वो बात कर रहे हैं वो आज तालिबानी प्रशासन में रक्षा मंत्री है। याकूब तालिबानी नेता मुल्ला उमार का बेटा है। वहीं जिस गेको बेस की बात हो रही है वह कंधार के करीब एक हवेली है जो मुल्ला उमार की है। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में आई थी तो उसने इसे CIA का बेस बनाया था जहां से स्पेशल ऑपरेशन होते थे। इसे कैंप गेको का नाम दिया गया था। सारा एडम्स ने आगे कहा कि गेको बेस में आज के समय तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजदा की पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। एडम्स ने कहा कि मेरे लिए ये सोचने वाली बात थी कि भारत की खुफिया एजेंसी हिबतुल्लाह की पर्सनल सिक्योरिटी को क्यों फंड कर रही है। क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी उस मुकाबले में जितना हम खर्च कर रहे हैं। हमारे लिए ये सोचने वाली बात थी कि आखिर भारत को इससे क्या मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकवादियों को खत्म करने। ये सुनकर शो के होस्ट हैरान रह गए और उन्होंने पूछा क्या तुम सीरियस हो। इस पर एडम्स ने कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे पता है कि ये कई सवाल खड़े करेगा, लेकिन तालिबान के नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान में लाहौर कराची में हत्याएं हो रही है। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से इसे सामने रखा गया है CIA के द्वारा, एक तो ये टाइमिंग जिस तरह की टाइमिंग है माना जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान इस तरह के आरोप लगाता रहा है और अब इनकी जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो रही है और इसमें ये बहुत सारी बातें कहती हुई भी दिख रही हैं। खैर अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो कहना मुश्किल है। दुनिया के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी हो या CIA हो, मोसाद हो, चीन हो, MSS हो, ये सब रहस्य ही है। ब्रिटेन की एक अखबार गार्डियन ने बीते दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में बीते 2 सालों में कम से कम 20 कुख्यात आतंकियों की हत्या की गई और इनके पीछे खुफिया एजेंसी का हाथ है, जिसमें उन्होंने रॉक की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इजराइल की है मोसाद, ब्रिटेन की है MI5 और कनाडा की है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज CSIS। कई ऐसी चीजें हैं जो अपना काम दुनिया को बता रही हैं, ये नहीं कि वे जनता से जानकारी भी लेती हैं। वैसे आपको बता दें सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है अमेरिका का CIA का सालाना बजट $71 अरब है जो दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी की सबसे ज्यादा है। चीन की MSS भी लंबे समय तक सीक्रेट ही रही है और सबसे बड़ी बात यह है जब MSS को बनाया गया था तब से 40 साल तक ये गुप्त थी। चीन की कमान हाथ में लेने के बाद शी जिनपिंग ने आखिरकार MSS से पर्दा हटा दिया था। MSS ने अपनी वेबसाइट और हॉटलाइन लॉन्च की थी। वहीं इजराइल का मोसाद तो दुनिया भर में चर्चित है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।